पूज्य बाबा की लेखनी से पूज्य भाई जी के संबंध में। पूज्य बाबा अपने मौन के समय में सन 1941-42 में कुछ अन्य श्रद्धालुओं के समक्ष श्री भाई जी के संबंध में विशेष बात लिख कर दी थी। अपने और भाई जी के जीवन काल में इन बातों को प्रकाश में उन्होंने निषेध किया था, वह सामग्री यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। स्वामी जी का प्रश्न, क्या लिखें? दुजारा जी ने पूछा, महापुरुषों में श्रद्धा प्रेम कैसे हो? स्वामी जी ने कहा, जिसे महापुरुष माने उसके सामने कभी कभी एकांत में बैठकर अपनी दीनता सुना देनी चाहिए। बस इस रूप में ही कह दें कि मैं आपके सामने दीन बनना भी नहीं चाहता, इससे बढ़कर नीचता क्या है। मतलब यह है कि कभी कभी उनके दिव्य अंतःकरण में अपनी स्मृति डाल दें, बस बिल्कुल एक ही बात है। चाहे भगवान चाहे महापुरुष किसी भी भाव से संग निस्तार करेगा ही, अवश्य ही बैर भाव से संग करने वाला जैसे केवल भक्ति पाकर ही रह जाता है, प्रेम की प्राप्ति अनुकूल सेवा के द्वारा ही होती है, वैसे ही महापुरुष का वस्तु गुण निस्तार तो कर देता है, पर भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए उसके अनुकूल बनने की चेष्टा करनी पड़ेगी। मैं आज सोच रहा था कि आप कुछ पूछिएगा, अवश्य तब क्या कहूँगा, इसे पहले सोच लूँ। बहुत देर सोचने के बाद मेरे मन में यही आया कि आपसे प्रार्थना करूं कि आप सच्चे मन से आशीर्वाद दीजिए कि भाई जी के चरणों में रत्ती भर भी प्रेम हो जाए। यदि प्रेम न भी हो तो कम से कम इतना तो अवश्य बना रहे कि कहीं भी रहूं, शायद भाई जी रखें कि नहीं क्या पता, पर मैं सदा भाई जी के चरणों में लौटते रहने की सच्ची लालसा से तरसता रहूं। यह ठीक है कि भाई जी क्या करेंगे, हम रखेंगे कि छोड़ देंगे, इसका पता हमें नहीं है। अभी देखने से मालूम पड़ता है कि जब तक हम चाहेंगे तब तक छोड़ेंगे, कभी छोड़ना न चाहोगे। पर मैं सचमुच बहुत ही कमज़ोर दिल का आदमी हूँ। पता नहीं मेरे मन में यह माया आ जाए कि कहीं जाने की इच्छा होने लगे। इसी भय से आप सब लोगों से आशीर्वाद सच्चे मन से मांग रहा हूँ। कृत्रिम बात, विनोद की बात नहीं। जब तक भाई जी जीवित हैं मैं जीवित हूँ, जब तक नित्य निरंतर उनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। अभी तो भाई जी मुझे अधिक से अधिक सम्मान से रखते हैं, पर ईश्वर की साक्षी देकर ये बात कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दें। बहुत ही अपमानित करके, ठुकरा करके भी यदि मैं रहने की आज्ञा दे दें तो मैं रहूँ। जैसे अपमानित जीवन में भी मेरे मन को यह बात नहीं आए कि अब चलो छोड़ दो, क्योंकि जीवन में ऐसा संग मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ठीक दिखता है। मेरे जीवन का दारोमदार पता नहीं, मैं नहीं जानता श्री राधा कृष्ण के ऊपर है या इन पर, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमें कुछ भी नहीं बताते। पर आज जो कुछ भी वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद मुझे बढ़ रहा है, इन सब का श्री गणेश भाई जी के दर्शन होने के बाद ही हुआ है। और यह भी ठीक ठीक मेरे मन की बात ही है। यदि भाई जी का दर्शन हमें नहीं हुआ होता तो मेरा जीवन कितना नीरस होता। सच मानिए, मेरे हृदय में भाई जी के प्रति जो भाव होना चाहिए वह नहीं है, पर तरंग ऐसी उठती है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। इनके वास्तविक स्वरूप को बोध हमें पता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर मैं सोचता हूँ इन्हीं के कभी कभी दया जब उमड़ पड़ती है तब समय जैसा अनुभव कराता है, बता नहीं सकता। इच्छा रहने पर भी नहीं बता सकता। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय भाई जी के प्रति इतना अधिक आकर्षण होता है कि उसे वाणी के द्वारा समझा नहीं सकता। कुछ खास बातें जो इनके विषय में एक खास विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, वे बातें याद आती है तो फिर सोचता हूँ पता नहीं वह दिन आएगा कि नहीं, इनके चरणों में न्यौछावर हो जाऊँ। अभी आज 8 बजे करीब सोच रहा था भाई जी से पूछूं, भाई जी पता नहीं मैं पहले मरूंगा कि आप, पर यदि आपका शरीर पहले चला जाए तो हमें आप दर्शन देने की कृपा करेंगे क्या? क्योंकि अभी तो मेरे में ये योग्यता नहीं है, पर आप न्यौछावर हो जाऊं तो ये सोचता हूँ ऐसा मौका न जाने हमें किस भाग्य से मिला है, फिर पीछे पछताना पड़ेगा। बस इतना ही सुनकर अब हमें छुट्टी दे दीजिए। एक महात्मा ने मुझे खास तौर से इनके संबंध में कुछ बातें लिखी थी, पर उन्हें स्पष्ट लिखा था कि ये बातें किसी पर प्रकट मत कीजिएगा। वह चिट्ठी पहले भाई जी के हाथ में आई थी और भाई जी ने मुझे करीब 10 दिन बाद दी। उसमें बात कुछ ऐसी मालूम ढंग से लिखी थी, पर विचार करने के बाद मैं कह सकता हूँ परमार्थ की इतनी ऊंची स्थिति की कल्पना भी हमारे मन में नहीं थी। उस पत्र को पढ़ने के बाद पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब जैसे जैसे दिन बीतने लगे
उस बात का रहस्य धीरे धीरे खुलता जा रहा है। मैंने अब तक जितने शास्त्रों में संतों के नाम सुने हैं, अब तक वैसी स्थिति किसी के जीवन में भी न पढ़ी न सुनी। उन महात्माओं ने लिखा कि 300 वर्ष पूर्व है, कुछ ज़्यादा, एक बहुत ऊंचे संत के जो श्री कृष्ण लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं, उनका दर्शन मुझे हुआ। मैंने उनसे श्री जयदयाल जी गोयनका एवं भाई जी की परमार्थिक स्थिति के विषय में प्रश्न किया। उसका जो सार है वह आपको लिख रहा हूँ। परसाल गोस्वामी जी को मैंने इशारा जैसे आपको किया है वैसे किया था। उसके दूसरे दिन गोस्वामी जी का ढंग बदला था, पर उन्हें भी ये बता नहीं सका। इसमें 2 हेतु हैं। यद्यपि गोस्वामी जी बहुत ऊंची स्थिति में है, तो हमें सच मानिए पता नहीं आप क्या हैं, वह क्या है, किसी के विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता। पर जब मन में आया कि महात्मा जी हमारा नाराज तो होंगे, पर ये बता दो 4 आदमियों को कह दूं तो क्या हर्ज है। पर फिर ये आया कि इनका वास्तविक लाभ होगा, लोग नहीं उठा सकेंगे। ये हमारे मन की मलिनता भी तो हो सकती है, पर एक तो उनकी मनाही, दूसरे मेरे मन की ये शंका। जब तक भजन के द्वारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता तब तक इस बात को कोई समझ नहीं सकता। तीसरी, अभी भी डर लगता है कि भाई जी शायद इन बातों को सुन पाएंगे और मुझे धमकाने के लिए कोई कड़ा ढंग अख्तियार कर लें, क्योंकि उनके विचार मुझे ऐसे ही मालूम पड़ते हैं। खास श्री कृष्ण प्रेरणा उन्हें है जिसे वे अपने आप को बहुत ही मामूली दिखलाना चाहते हैं। अब यदि मैं उनके विरुद्ध कुछ करता हूँ तो फिर स्वाभाविक ही सोचने की जाओ मौज करो, अब तक छिपे छिपे हमारी कृपा से ही तुम इतनी बातें मेरे विषय में जान पाए, पर अब इनका दुरुपयोग करने लगे हो तो जाओ। इतना ही नहीं, यह भी तो भय मालूम है कि यदि ये थोड़ा भी रूखा ढंग अख्तियार करेंगे तो फिर मेरी तो उन्नति हो रही है वह सर्वदा बंद हो जाएगी। ये बात उनके मन में हो ही नहीं, यह सर्वदा मेरी कल्पना हो सकती है, पर मेरे मन में यह भाव अभी भी काम करता है और यह ठीक है। उस बात को प्रकट करने में भाई जी अत्यधिक संकोच होगा। मैं आपको इस बात की इतनी भी फीस मांगता हूँ कि अब भाई जी के सामने इन बातों को बिल्कुल न छेड़ें। और हमें डर लगेगा कि भाई जी मुझे देख गए हैं, ये पता नहीं क्या सोचेंगे। आप लोग हमारी अपेक्षा, हमारी दृष्टि में बहुत ऊंची श्रद्धा रखने वाले हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है, अवश्य प्रत्येक भाव के प्रकरण में अंतर होता है। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।